नमस्कार। 3D में यूनियन कैसे मैनिफेस्ट करें और 5D हार्मोनियस यूनियन क्या है और उसके क्या एक्सपीरियंस है, ये सवाल पूछा गया है। तो मैंने सोचा चलिए इसका जवाब भी दे दिया जाए। इनर यूनियन में जब आप आ जाते हैं और जब किसी तरह की क्रेविंग आपको नहीं रहती है और कई तरह के ड्रीम्स भी आते हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन रहता है डिवाइन मस्कुलाइन के साथ, तब डिवाइन आपको एनर्जी एंड गाइडेंस मिलती है कि यस, परफेक्टली श्योर यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। इस तरह के ड्रीम्स या साइंस या डीप मेडिटेशन में जब आप होते हैं, तब आपको इस तरह के सीन और साइंस देखने को मिलते हैं। एक्चुअली मर्जिंग के साइन आपको देखने को मिलते हैं और इस तरह की जर्नी आपको ये समझ में आ जाती है कि हाँ, कोई सेपरेशन नहीं है, कोई हम जुदा नहीं है और वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। इस तरह की जब DMDF एनर्जी की मर्जिंग एंड मैरिज के भी साइन आपको दिखाई देने लगते हैं कि यस, DM के साथ मैरिज या एंगेजमेंट हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि 5D का जो है आपका रियूनियन हो चुका है। तो 5D का रियूनियन इसी तरह से है। बाकी 3D जो है, 3D थर्ड डायमेंशन है, 5D फिफ्थ डायमेंशन है। 3D मतलब मैट्रिक्स लेवल, जो कि दुनियावी बातें होती हैं सारी, वो सभी बातें आपके 3D लेवल पर होती हैं, जो कि शादी वगैरह भी। लेकिन 5D में जो शादी वगैरह का सीन आप देखते हैं DM के साथ, तो वो 5D मर्जिंग है। फिजिकल यूनियन भी देखते हैं, वो 5D मर्जिंग ही है। DMDF एनर्जी या शिव शक्ति का मिलन या इस तरह की ट्विन फ्लेम्स या लॉ आप देखते हैं, तो ये चीज़ें आपकी आपका मैनिफेस्ट करता है कि यस, यू आर द ट्विन फ्लेम्स, है ना। तो इस तरह के रिलेशनशिप आपको देखने को मिलते हैं। आपका अनहेल्दी रिलेशनशिप में अगर आप हैं किसी के भी साथ, तो ये जर्नी ये कहती है कि आप बस अब आप चेंज होने की तरफ आप। पहला साइन तो यही है कि मैनिफेस्ट करने का कि आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप महिलाओं की इज्जत करने लग जाते हैं, आप वुमेन की इज्जत करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा ही तरीके से, है ना, दूसरी ही तरीके से। तो दूसरी बात यह है कि आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को ब्लेम करना बंद कर देते हैं। आप अपने इस डिसीजन को बहुत ही रिस्पेक्टफुली लेते हैं, आपके कर्मा क्लींस होते हैं, हार्मोनियस यूनियन में आप आने लग जाते हैं और इसी तरह के चेंजेस आपके डिवाइन मस्कुलाइन में भी आते हैं। और इवन इधर उधर के जो भी रिलेशनशिप हैं, उसमें आप लव कन्फेस भी करने लगते हैं और लव के साथ बहने लगते हैं। यानी कि आपका जो कार्मिक पैटर्न और कार्मिक पीपल हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे 3D लाइफ में दूर होने लग जाते हैं। तो इससे आप अपना 3D लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि माला जपना है और मैनिफेस्टेशन एंड राइटिंग वर्क करना है, वो क्या बोलते हैं, ये सब काम करने हैं, तो ये सब कुछ नहीं है। बस आपने ईश्वर के प्रति सब कुछ समर्पित कर देना है, बाकी सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली डिवाइनली हो जाएगा। तीसरी बात यही है कि 3D में यूनियन इस तरह से मैनिफेस्ट हो पाएगा कि जब आप दूसरे ट्विन फ्लेम कपल को देखकर ब्लेसिंग देंगे, ब्लेसिंग भेजेंगे और हैप्पी फील करेंगे और आपको ये लगेगा कि यस, जैसे ये हैप्पी हैं तो ऐसे ही मेरा भी रीयूनियन जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स हमारे पास आती हैं, वो कहते हैं हमें थोड़ा जेलस फील होता है कि उनका रीयूनियन हो गया, हमारा क्यों नहीं हो रहा। तो इस तरह से आपको देखिए, अगर आप नेगेटिव एनर्जी देंगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव एनर्जी, राइट। तो पॉजिटिव वाइब्स अगर आप किसी को देते हैं, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स किसी को देते हैं, तो वही तो एनर्जी आपको मल्टीप्लाई होकर अब मिलती है। जब इस तरह से अगर मैनिफेस्ट होती है, तो क्यों नहीं आपका रीयूनियन भी जल्दी होगा। तो जेलस आपने फील नहीं करना है, मुश्किलों में आगे बढ़ते चले जाना है और दूसरों की ब्लेसिंग्स भी देते जाना है और लेते भी जाना है। देखिए, सभी के वुंड्स अपने अपने हैं। वो दो लोग जो मिले हैं, रीयूनाइट हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किलों से ही मिले हैं, है ना। बहुत सारी मुश्किलें एंड चैलेंजेस उन्होंने पार किए हैं, उसके बाद ही वो कपल एक डिवाइन कपल बनकर आया है और दूसरों को भी गाइडेंस देने के लिए तैयार है। अगर आप ऐसे लोगों को देखकर जेलस फील करते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, जो कि बोलते ही हैं अक्सर अधिकतर कि हमारा तो नहीं होता भाई, ये इनका पता नहीं कैसे हो जाता है, तो ये चीज़ अगर सोचेंगे तो फिर ऐसे काम बनेगा नहीं। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए। फी अफोर्डेबल ही है और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप करवा सकते हैं। और लास्ट टाइम मैं यही कहूँगी कि 3D में यूनियन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके जितने भी चारों तरफ के रिलेशनशिप है, स्कूल, कॉलेज और जो भी आपके कलीग्स हैं, कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक लोग हैं, ये किसी न किसी तरीके से अपने कार्मिक बिहेवियर धीरे धीरे करके दूर होते चले जाते हैं, बल्कि दूर होने के बजाय सुधरते भी चले जाते हैं और आपका ये मैनिफेस्टेशन फिर से बिल्कुल रीयूनियन की तरफ आ जाता है। 5D में हार्मोनियस यूनियन में आने से पहले कुछ आपको एस्ट्रल ड्रीम्स भी दिखते हैं, डीप मेडिटेशन में भी, या ये कहें कि स्लीप पैरालिसिस जिस तरह से कहते हैं ना, उसी तरह से ये सारी बातें आपके साथ होने लग जाती हैं। हो सकता है
कि आप डीएमडीएफ की एनर्जी मर्जिंग के साइंस ये आपको दिखाई देने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका 5D में रीयूनियन हो चुका है। आप अपने आप से मिल चुके हैं। डीएम का नाम, डीएम की बॉडी की स्मेल एंड चक्रास स्पिनिंग एंड लोअर एब्डोमेन में समटाइम पेन एंड स्पिनिंग फील होता है, और ड्रीम्स कुछ ज़्यादा ही आने लग जाते हैं जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं। माँ पार्वती और भगवान शिव जी से रिलेटेड, डीएमडीएफ एनर्जी से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, मर्जिंग एनर्जी से रिलेटेड जो भी साइंस आपको दिखते हैं या ड्रीम दिखता है या डीप मेडिटेशन में वो चीज़ आपको दिखाई देने लगती है, विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो दिखाई देने लगता है। माँ कामाख्या दिखाई देने लगती है, शिव का पूजन, माँ कामाख्या देवी का पूजन, मंदिर, हवन, ये सब दिखाई देने लगता है। और हो सकता है कि आप लाइवली विजिट भी कर चुके हो, तो और एस्ट्रल प्लेन में भी आप जा चुके हो। वैसे तो सभी नहीं जाते हैं, बट फिर भी कोई ना कोई एक बार तो एक्सपीरियंस करते ही हैं ट्विन फ्लेम। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझ लीजिए कि आप 5D में आपका उनके साथ रीयूनियन या 5D मैरिज आपकी उनके साथ हो चुकी है, जिसे कॉस्मिक मैरिज भी कहते हैं ना। तो वही चीज़ है। तो एनर्जेटिक लेवल पर ही नहीं, आपका 6 तरह से आपका डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रीयूनियन हो चुका होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो यहीं से ही आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बदलने लगते हैं। जिन चीज़ों को आप कभी बिलीव नहीं करते थे, वो चीज़ें आप बिलीव भी करने लग जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद आपको ये लगे कि बस अब ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है। देखिए, ऐसा डाउट ज़रूर आता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक टाइम ऐसा आता ही है। लेकिन जिस दिन आपको ये लगेगा कि यस, ड्रीम में जो मैंने देखा वो बिल्कुल ही रिलैक्सेबल था, बहुत ही शांत था और बहुत ही फीलिंग लाइक होम वाली एनर्जी थी, तो समझ लीजिए कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन या मैरिज, कॉस्मिक मैरिज ऑलरेडी डन। तो बस आप दूसरों को देखना बंद कर दीजिए, डिवाइन मैस्कुलिन को देखना बंद कर दीजिए और ये सोचिए कि बस अब मेरे कर्मास क्या है। सिर्फ अपने कर्मास को रिलीज कीजिए और डिवाइन मैस्कुलिन अपने अपने कर्मास को अपने ऑटोमेटिकली रिलीज करेंगे, ठीक है। उसके लिए बैड फील मत कीजिए कि अरे मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रही, या मैं कहीं रन तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और चेज तो आपने करना छोड़ ही देना है। जिस दिन आपको ये लगे कि आज तो मैंने डिवाइन मैस्कुलिन का नाम ही याद नहीं किया, मेरे माइंड में आया ही नहीं, मैं तो इतना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो समझ लीजिए उसी दिन से आपका अपने आप से हारमोनियस रीयूनियन हो चुका है। तो चलिए, ये था कि 5D में रीयूनियन किस तरह से, 5D में आपका मैरिज किस तरह से होता है, एंड देन आपके एंसेस्ट्रल एंड जो स्पिरिट गाइड्स हैं ये आपको किस तरह से हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आज क्या बताया, यही कि किस तरह से आप 3D में अपने रियूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।